2 महीने में 4 बार सत्यानाश करता है। अगर 3 बार पे आ गया तभी भी पुस्तक का तो पैसा वसूल हो गया और प्रेस वालों की प्रेस भी वसूल हो गई। जयराम जी। विवेकानंद बोलते थे जो आदमी सत्संग करता है, सत्संगी है, फिर भी उससे 50 भूलें हो सकती है, लेकिन उसको सत्संग नहीं मिलता तो 50 भूल को भूल नहीं मानता और 50 की जगह पर 500 भूल करता। तो सत्संग के ये सद्गुण होते हैं, अथवा ऐसे पुस्तक पढ़ने के बाद मन थोड़ा नियंत्रित रहता है। जो बेफॉर्म हो गया उसने थोड़ा भी अपने पर नियंत्रण कर दिया, तभी भी उसके आरोग्य की थोड़ी बहुत रक्षा होती है, उसके पुण्यों की रक्षा होती है, उसके मन बुद्धि की रक्षा होती है। इसलिए इस बात को हम लोग आदर से मानेंगे कि प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता मना संयम मचित्तो युक्त आसित मतः पराः मत पराः। तो भगवान बोलते हैं कि चित्त लगाने वाला वह योगी मेरे परायण हो जाता है। मेरे परायण होकर बैठे, राग द्वेष के परायण होकर अथवा भूत भविष्य के परायण होकर नहीं, मुझ चैतन्य वर्तमान आत्मा के आनंद परायण होकर बैठे। हरि ओम। हरि ओम। शिकागो में उस जवान ने जब विवेकानंद को बोला तो विवेकानंद ने खुले आम प्रवचन में ऐसे मूर्ख डॉक्टरों को खूब डांटा कि ये कचरा नहीं, लेकिन ये तो आरोग्यता का एक सर्वोपरि औषध है और विकास का एक वरदान है प्रकृति का। इसको कचरा मानकर मैथुन के द्वारा या और किसी गंदी आदत के द्वारा जो आधुनिक पढ़ाई से रंजे गए मस्तक वाले हैं, ऐसे बेचारे कॉलेजनों से जो जुल्म हो रहा है, ऐसा जुल्म कभी किसी युग में युवान युवतियों से नहीं हुआ जो इस युग में हो रहा है। लॉर्ड मैकालेन की अंधी सीख से हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान ध्यान दबाकर पाश्चात्य कल्चर की गुलामी करके जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, उन विद्यार्थियों का ओज बल तेज ईश्वर प्राप्ति में खर्च नहीं होता और नालियों में नष्ट हो जाता है और वो बेचारे कहीं के नहीं रहते। तो भगवान की बात को, शास्त्र की बात को, भगवान महावीर की बात को, लीलाशाह के बापू की बात को, एकनाथ जी और दूसरे महापुरुषों के वचनों को याद करते हुए अपने जीवन को जीवनदाता के तक पहुंचाने के लिए मन संयम मत चित्तो, मन का संयम रखे और मेरे में चित्त लगाए। अकेला संयम रखेंगे तो संयम रखने का अहंकार आ जाएगा और मैं संयमी हूँ, संयम हूँ। हमें लगन तो કર્યા છે બાપજી, પણ 3 વર્ષથી हमें એકબીજાની નજીક નથી जता नहीं। तुम भगवान के नजीक जाओ तो पत्नी या पति के नजीक विकारों से नहीं जाते, उसकी याद भी नहीं रहेगी। जय राम जी की। तो संयमी होने के साथ साथ मत चित्त होना है। सददानी हो लेकिन दानी के साथ विनम्र हो तो दान बढ़िया रहेगा। बुद्ध वीर बलवान हो लेकिन बलवान के साथ विचारवान हो तो बल का और महिमा है। धनवान हो और धनवान के साथ दानी हो तो धन की और महिमा है। ऐसे ही संयमी हो, संयमी के साथ भगवान का भक्त और गुरु की कृपा को लेने वाला हो तो संयमी भी उन्नत हो जाता है, पूर्ण उन्नति को पाता है। हरि ओम। फकीरी की तो ऐसी की, फकीरी की तो ऐसी की कि सब जर लुटा बैठे, और अमीरी की तो ऐसी की कि गुरु के दर पे आ बैठे। गुरुओं का अनुभव सच्ची अमीरी है।
और वासनाओं को लुटाना ही सच्ची फकीरी है। तेरी सूरत के जो आशिक हैं वे समझाए नहीं जाते हैं, तेरे अनुभव के जो आशिक हैं वे समझाए नहीं जाते हैं, जो तेरी ओर बढ़ते हैं वे लौटाए नहीं जाते हैं। हे तालबे मंजिले तू मंजिल किधर ढूंढता है, ओ तलबदार मंजिल के, ओ तालबे मंजिले तू मंजिल किधर ढूंढता है। धन तेरी मंजिल नहीं, सत्ता तेरी मंजिल नहीं, मिसिस तेरी मंजिल नहीं और मिस्टर तेरी मंजिल नहीं, पुत्र और पौत्र तेरी मंजिल नहीं, स्वर्ग तेरी मंजिल नहीं, नरक तेरी मंजिल नहीं और गर्भवास तेरी मंजिल नहीं। ए तालबे मंजिले तू मंजिल किधर ढूंढता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपने दिल भर की ओर देख। हरि ओ हरि हरि ओ जरा हमारी दाढ़ी का ख्याल करके अपनी मंजिल में पहुंच जा तो भी बेड़ा पार हो जाएगा।